हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स में हम रिवीजन की क्लास करा रहे हैं चैप्टर 10th का। और आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है हमारा व्यतिकरण। व्यतिकरण आप जानते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्यतिकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, व्यतिकरण के प्रकार क्या होते हैं, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और रिवीजन की क्लास में एक आपको मैं कह सकता हूं, एक आपको वरदान है कि आपको मिल रहे हैं, आपको रिवीजन भी हम कराते हुए साथ ही चल रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल कवर कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब व्यतिकरण क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है कि प्रकाश का व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। देखिए, इसको हमें 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। ये कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है और ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है। देख लीजिए, देखिए ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कह देगा कि प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी शर्तें लिखिए। केवल व्यतिकरण का परिभाषा और शर्त पूछेगा तो आपसे 3 नंबर में पूछता है। और इसके साथ साथ आपसे यह भी कह देता है कि प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए, या संपोषी और विनाशीय व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, ऐसे कह देता है। मतलब व्यतिकरण के साथ साथ यदि प्रकार पूछता है तो वो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम व्यतिकरण जानेंगे, इसकी शर्तें भी जानेंगे, फिर इसके प्रकार भी डिस्कस हम कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं समझिएगा। यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो यह घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फिगर से समझा दूं, देखिए एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट में आपको बता देना चाहूंगा कि व्यतिकरण कब होता है। व्यतिकरण होने के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहली बात कि कम से कम 2 तरंगों का होना आवश्यक है। ठीक है ना। और मतलब कम से कम 2 तरंगों का होना आवश्यक है, या 2 से अधिक हो सकती हैं। और उन दोनों की मतलब तरंगों की जो आवृत्ति है, तरंगों की आवृत्ति जो है ना, तरंगों की आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। और जो 2 तरंगे हैं, जो दोनों तरंगे हैं, वो दोनों तरंगे क्या होने चाहिए, अध्यारोपित होनी चाहिए। अध्यारोपित होनी चाहिए। अध्यारोपित मतलब क्या होता है, मिलना। मतलब दोनों तरंगों का मिलना भी आवश्यक है। जब मिलेंगे ना तभी जाकर व्यतिकरण की घटना होगी। तो हम पहले आपको एक फिगर से समझाते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे, तो परिभाषा ऐसे आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। यहां पे ऐसे जैसे बताया जा रहा है, इस प्रकार मान लेते हैं ये पहली प्रकाश किरणें चल रही हैं। ये पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से चली गई। दूसरी प्रकाश किरणें सपोज डेट इसके जस्ट विपरीत ऐसे जा रही हैं, ऐसे गई, फिर से ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो देखिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जब 2 तरंगे इस प्रकार चल रही हैं, 2 से हम अधिक भी ले सकते हैं, बट हम ओनली यहां पे 2 ही लेकर बता रहे हैं। तो ये दोनों तरंगे जो है ना वो समान आवृत्ति की हैं। ये आप याद रखेंगे, समान आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति, समान आवृत्ति की ये तरंगे हैं और एक ही दिशा में, इनकी दिशा जो है ना वो एक ही दिशा में है, समान दिशा में है। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि समान दिशा में है, समान दिशा में है। ये सभी दोनों तरंगे क्या हो रही हैं, यहाँ पे अध्यारोपित हो रही हैं, मतलब मिल रही हैं। तो हम यही कहेंगे कि जब 2
या दो से अधिक तरंगे, मतलब जब दो या दो से अधिक, यहां पे हमने कहा ना कि दो या दो से अधिक तरंगों का होना आवश्यक है, तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, तो यह घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। मतलब क्या है कि समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए और समान दिशा में, जो दिशा होनी चाहिए ना, दिशा भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, तो यह घटना ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। बताइए याद हुआ या नहीं हुआ? सिंपल सा है, याद हो जाना चाहिए कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, तो यह घटना ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। वही बात हमने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती है, मतलब मिलती हैं, तो यह घटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। आशा करता हूं कि प्रकाश का व्यतिकरण समझ के होंगे। अब वो तरंगे इस प्रकार भी मिल सकती हैं। सपोज दैट कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचें, जैसे यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, सपोज दैट ये पहली तरंगे इस प्रकार चल रही हैं, ठीक है ना, और दूसरी भी तरंगे इसी प्रकार चल रही हैं, और ये यहाँ पे जाकर यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी व्यतिकरण की घटना हो रही है। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में गति करती हैं और वहां पे अध्यारोपित होंगी, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण ही कहलाएगा। सपोज दैट यहाँ से एक ऐसी भी तरंगे जा रही हैं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रही है कि नहीं? तीनों तरंगे मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी व्यतिकरण हो रहा है। तो इसके लिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कैसे भी वो जा सकती हैं, बट यही कंडीशन यही है, समान आवृत्ति की होनी चाहिए और समान दिशा में अध्यारोपित होनी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए। समझ के होंगे परिभाषा। अब हम जानेंगे कि प्रकाश की व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो प्रकाश के व्यतिकरण की निम्नलिखित शर्तें होती हैं, जिसमें से कौन कौन सी शर्तें हैं? तो सबसे पहले इसकी शर्त है, क्या है सबसे पहला शर्त? सबसे पहला यह शर्त है यहाँ पे कि तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे तो परिभाषा में ही बताया गया है कि तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरा, तरंगों के संचरण की दिशा समान होनी चाहिए, मतलब तरंगों की जो संचरण की दिशा है, गति करने की दिशा है, वो भी इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दोनों तरंग स्रोत, मतलब दोनों तरंग स्रोत का तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों तरंगे निकल रही हैं जिस स्रोत से, वो स्रोत का जो तरंग है ना, या यूं कहें कि दोनों तरंगों का तरंग दैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। जैसे तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, वैसे ही इसका तरंग दैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि तरंगों के, मतलब दोनों तरंग स्रोतों का तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए, मतलब तरंगों का तरंग दैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। और चौथा यहाँ पे ये कंडीशन रख दिया गया है कि दोनों तरंग लगभग समान तीव्रता से होनी चाहिए, मतलब इनकी जो तीव्रता है, ठीक है ना, वो भी समान होनी चाहिए दोनों तरंगों का। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्रोतों के बीच का फासला कम होनी चाहिए, मतलब ये जो दोनों तरंगे निकल रही हैं एक साथ, वो दोनों तरंगों की स्रोतों का जो दूरी है ना, वो कम होनी चाहिए, फासला कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्रोत यहाँ पे एक स्रोत यहाँ पे, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बहुत ही पास पास दोनों स्रोतों से तरंगे निकलनी चाहिए। तो ये है इसकी 5 कंडीशन हमने बता दिए हैं, 5 आवश्यक शर्तें। अब अंत में एक और हमें चीज जानना है, जो है व्यतिकरण की प्रकार, तो वो भी हम जान लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जान लेते हैं व्यतिकरण के प्रकार। उसको पहले जानने से पहले मैं आपको आवश्यक सूचना एक है वो हम बता दें आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि सामान्य हिंदी का पीडीएफ नोट्स हमने आपको तैयार कर दिया है। सभी स्टूडेंटों को हिंदी का पेपर देना ही, ये तो आप जानते ही होंगे।
उनके लिए ही हमने जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स तैयार किया था, वैसे ही हमने जो हमारा सामान्य हिंदी है इसका भी हमने नोट्स तैयार कर दिया है। तो हिंदी का नोट्स हमने क्या तैयार किया है, तो देखिए ये लक्ष्य नोट्स है हमारा, ठीक है ना, जिसका पीडीएफ नोट्स हम दे रहे हैं। जिनका भी ड्रीम है 95 लाना, उनके लिए ये ज्यादातर स्टूडेंटों के लिए है। दोसा का नोट्स ओनली हम 99 रुपए में दे रहे हैं, संपूर्ण जो महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अब उसमें क्या इस नोट्स में मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 99 दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं ये भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात मैं बता दूं, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं मिलेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे 200, ठीक है ना, 10 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। संपूर्ण किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है सब हम देंगे। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश का भी नोट्स देंगे संपूर्ण किताब के, ठीक है ना, संपूर्ण किताब के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश है जिसको जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने के चांसेस है वो हम देंगे। 10 नंबर में ये भी पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण कहानियां देंगे जो आपसे 5 नंबर में पूछी जाती है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कहानी है सब मिल जाएंगे नोट्स में। फिर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, लेखक का भी जीवन परिचय और फिर कवि का भी जीवन परिचय, ये दोनों हम देंगे जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर खंड काव्य हम देंगे, 7 खंड काव्य होते हैं जिसमें से एक ही कोई तैयार करना होता है, प्रत्येक जिलों के लिए अलग अलग होता है, वो भी हम आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, वो भी रहेगा इस नोट्स में। संस्कृत पद्यांश भी रहेंगे जो 7 नंबर में पूछा जाता है। सभी महत्वपूर्ण श्लोक रहेंगे 7 नंबर में पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश रहेंगे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार रहेगा जो आपसे 6 नंबर में पूछे जाते हैं। पत्र लेखन रहेगा जो आपसे 6 नंबर में पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण निबंध भी रहेगा, संपूर्ण किताब के जो इंपॉर्टेंट निबंध है जो 9 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये मतलब इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो मैं आपको बता दूं ये आपका टोटल हो जा रहा है 90 नंबर। 100 में से 90 नंबर तो आपको ये नोट्स ही आपको दिला देगा। 10 नंबर आप जानते हैं कहां जा रहा है, जैसे कि कोई मतलब ऐसे पर्यायवाची शब्द आ जाता है, ठीक है ना, कोई शब्द दे दे, एक वाक्य देगा उसमें कुछ गलत रहेगा, उसको आपको सही करना होता है, संधि विच्छेद दे देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार छोटे छोटे वो भी हैं, वो भी आप मेहनत करेंगे तो आपको हो जाएंगे। बट 90 नंबर ये नोट्स आपको दिला रहा है 100 में से, तो इसके लिए ओनली 99 रुपए पेमेंट करना है। ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 8874726058, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे आपको ओनली कहना है कि सर हमें हिंदी का क्लास 12 हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे, तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। बस स्कैनर दिया जाएगा, उस पर 99 आपको ओनली पेमेंट करके बता देना है कि सर पेमेंट हो गया है। मैं आपको बता दूं, अगर हिंदी का तो आप समझ गए, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जानते हैं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अब हमने इंपॉर्टेंट नोट्स, फुल नोट्स नहीं, इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर दिया है। तो यदि आप इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का तो वो आपको 199 में दोनों मिल जाएगा, एक को लेंगे तो 99। तो देखिए सभी को अगर हम ऐसे देखें तो 199 फिजिक्स केमिस्ट्री है और हिंदी का भी 99 है, तो मतलब लगभग वही 300, मतलब 297 वही 300 रुपए में नोट्स मिल रहे हैं। परंतु अगर आप तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों एक साथ लेते हैं तो ये आपको 249 में ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको तीनों लेना है इंपॉर्टेंट नोट्स जिसको पढ़कर और आप एक अच्छा नंबर 90 to 95% स्कोर कर पाए, तो उसके लिए आपको यही करना है दोस्त कि नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां पे कह दीजिए सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा पेमेंट हो गया है, व्हाट्सएप पे तुरंत आपके पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। आशा करता हूं समझ के होंगे। शुक्रिया इतना सुनने के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी में हमको क्या जानना था, देखिए व्यतिकरण के प्रकार हमें जानना था ना, व्यतिकरण जान लिए, व्यतिकरण की शर्तें जान लिए। अब व्यतिकरण के प्रकार में याद रखेंगे, ये व्यतिकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशीय व्यतिकरण। देखिए एक क्वेश्चन की तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन, ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, तो इसीलिए आप उस तरीके से 5 नंबर वाले में तैयार करेंगे ही,
फिलहाल आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा, ये अलग टाइप से भी पूछ लिया जाता है। तो व्यतिकरण के प्रकार में आप दो चीजें लिखेंगे, सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण, फिर हम देखेंगे विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का सिंपल सा मतलब है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि श्रृंग श्रृंग के साथ और साथ मिले और गर्त गर्त के साथ मिले, तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है ना, मतलब श्रृंग श्रृंग के साथ और गर्त गर्त के साथ मिलता है, तो ऐसे व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं अच्छे तरीके से। ये ज्यादातर स्टूडेंटों को ऐसे समझ नहीं आते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है, तो उनके लिए मैं समझा देना चाहता हूं। देख लीजिए बाबू, ये पहली तरंगे इस तरीके से चली गई, ठीक है ना। चलिए, दूसरी तरंगे इस प्रकार जा रही हैं, दूसरी तरंगे इस तरीके से जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे मिल रही हैं, तो व्यतिकरण की घटना हो रही है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो तरंगे, ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है। देखिए ये पहली तरंग जो ऊपर उठा हुआ है ना जितना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं श्रृंग। इसको हम क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। जो ऊपर उठा हुआ होता है उसे श्रृंग कहते हैं। और जो नीचे धंसा हुआ, जो नीचे ये धंसा हुआ है, या जो यहाँ पे नीचे जो गया हुआ है, इसको हम कहते हैं गर्त। इसको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। याद रखेंगे ना। चलिए, तो यहाँ पर ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी कि किसको श्रृंग कहते हैं, किसको गर्त कहते हैं। तो सपोज डेट यहाँ से एक प्रकाश किरणें इस तरीके से निकल रही हैं, जो इस प्रकार कुछ इस प्रकार जा रही हैं। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार जा रही हैं। दूसरी प्रकाश स्रोत से दूसरी तरंगे इस प्रकार निकलती हैं, जो कुछ इस प्रकार जा रही हैं, यहां पर मिल रही हैं। तो यहां पर देखेंगे कि पहले तरंग का जो श्रृंग है, पहले तरंग का जो श्रृंग है, वो दूसरे तरंग के भी श्रृंग से मिल रहा है कि नहीं, दूसरे तरंग के भी श्रृंग से मिल रहा है कि नहीं। पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पहले तरंग का जो गर्त है वो दूसरे तरंग के भी गर्त से मिल रहा है, मतलब गर्त से गर्त मिल रहा है। तो यहाँ पे यही हम कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक तरंगों में, मतलब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से मिले और दूसरे तरंग का गर्त पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यतिकरण के ही ना दोनों प्रकार हैं। तो या तो आप ऐसे बोल दें, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यतिकरण, मतलब ऐसा व्यतिकरण जिसमें क्या हो, जिसमें जो तरंगों, जो मतलब ऐसा व्यतिकरण जिसमें दोनों तरंगों के श्रृंग के साथ और गर्त के साथ मिले, तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि श्रृंग के साथ और गर्त के साथ मिले, तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, मैं आशा करता हूं। अगला हमारा आता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में ये हमें बताया गया, विनाशी व्यतिकरण में हमें ये बताया गया कि जैसे ये हमारा विनाशी व्यतिकरण में हमें ये बात बताया गया कि इस तरीके से प्रकाश चल रही हैं, इस प्रकार पहली प्रकाश किरणें गई, ये हमारी दूसरी प्रकाश किरणें इस प्रकार जा रही हैं,
और यहाँ पर मिल रही हैं, तो व्यतिकरण हो रहा है। ये समान आवृत्ति की तरंगे हैं, समान दिशा में मिलकर अध्यारोपित हो रही हैं, तो व्यतिकरण हो रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिले। देख रहे हैं ना, पहले तरंग का जो श्रृंग है, पहले तरंग का श्रृंग है और दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो ऐसे व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि प्रथम तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो उस व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि व्यतिकरण के प्रकार भी आपको समझ में आ गई होंगे। ठीक है ना, समझ के होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए जी, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहे होंगे तो मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर हैं, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। ये फुल 24 चैप्टरों का पीडीएफ नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है? पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।